राम राम था सबने। स्वागत है आपका बहुत बहुत नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है विनायक वर्मा। आज है हमारे साथ फिर से इनोवा क्रिस्टा। आज अपन बात करेंगे इसके अंदर जो भी एक्सेसरीज लगवा रखी है ना उसके बारे में। इसका आपको ओवरव्यू और रिव्यू वीडियो दोनों तो मैंने दे रखा है। अब इसके अंदर हमने एक्सेसरीज लगवा रखी है बहुत सारी। टोयोटा जेन्युइन भी है कोई और बाहर से भी लगवा रखी है। तो उन सब का आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी एक्सेसरीज आप लगवा सकते हैं जिससे इस गाड़ी की सुंदरता और बढ़ सकती है। और तो चलिए शुरू करते हैं। सारी आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वैसे इनोवा क्रिस्टा VX मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल था, 2020 वाला है। तो इसके अंदर पहले आती थी सीट्स कपड़े वाली, लेदर सीट्स नहीं आती थी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेदर सीट्स ब्लैक कलर की हमने बाहर से लगवा रखी है। क्वालिटी देखिए आप इन सीट्स की ना, इनको 4 साल हो गए हैं सीट्स को लगाए हुए, सीट कवर को। और इतनी शानदार फिनिशिंग है भाई साहब, लगता नहीं है बिल्कुल भी क्या बाहर से मतलब करवा रखा सीट पर। ऐसा लगता है कंपनी से OEM सीट्स ऐसी ही आई थी। ये आर्मरेस्ट है, ये लेदर वाला ही था, ये क्या ना कंपनी से आया था। तो ये ब्लैक कलर का था तो इसलिए सीट्स भी ब्लैक कलर की लगवाई ताकि कंट्रास्ट मैच हो जाए। इसलिए ये गेट की है ना पैडिंग वगैरह ये भी ना सॉफ्ट टच में आती थी, कपड़े की, लेदर की नहीं आती है। कपड़े की आती थी, लेकिन ये सीट के साथ ही लेदर का एक पार्ट आता है चारों गेट्स का। ड्राइवर साइड भी दिखाता हूँ ऐसे। तो ये भी लगवाई दी थी। ये स्टिक होता है, बस सॉफ्ट टच नहीं रहता है फिर ये। हालांकि ये उसने कर दिया था, बाकी अगर नहीं कराते हैं तो भी चलता है, वो ज़्यादा सुंदर लगता है कपड़े वाले, क्योंकि उसमें सॉफ्ट टच रहता है। बाकी सीट्स की भाई साहब क्वालिटी, जो फिटमेंट आई ना, एक नंबर भाई साहब। और इससे थोड़ा सा सपोर्ट और ये कंफर्ट बढ़ ही जाता है सीट कवर लगवाने के बाद। जैसे कि आप पीछे देखिए सीट्स कितनी शानदार लग रही है ब्लैक कलर में। और फिटमेंट चेक करिए आप साहब, एक नंबर। आपको भी चल के बताता हूँ मैं वैसे। ये चारों गेट की पैडिंग हुई थी। बैठ के बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है इनोवा के अंदर ट्रे वाले भी आती है सीट्स दोनों। तो सीट कवर्स ऐसे ही बन के आते हैं जिसमें ट्रे भी वापस फिट हो जाती है और मूवमेंट एकदम सही रहता है, कोई तकलीफ नहीं है ट्रे की भी। इन सीट्स के साथ ये पॉकेट्स भी आई थी जो कि बढ़िया है, यूज़फुल है, अच्छी खासी है। ये सीट्स पीछे वाली तीनों आर्मरेस्ट देख सकते हैं आप, नहीं तीनों आर्मरेस्ट क्या तीनों हेडरेस्ट देख सकते हैं आप, सॉरी। ये है आर्मरेस्ट ऐसा कुछ। इसके अंदर से ग्लास होल्डर्स निकलते हैं, मस्त, कोई तकलीफ नहीं, एकदम आराम से इन गोइंग आउट गोइंग है इनका भी बढ़िया, एकदम मस्त। पीछे थर्ड रो वाली सीट्स भी आप चेक करिए, फिटमेंट वगैरह और एकदम मस्त आई थी इनकी। ये हमको उस टाइम 12,000 रुपये के सीट कवर पड़े थे, जोधपुर से ही लगवाए थे। मस्त एकदम एक नंबर क्वालिटी के सीट कवर्स थे। दूसरी एक्सेसरीज की बात करें अगर, वो लगा रखी है इस गाड़ी के अंदर, ये सनसेट्स। इनके अंदर तो अब जैसे इनोवा आई-क्रॉस हो गई या फिर किया सोनेट, इनके अंदर पीछे तो सनशेड्स आते हैं कंपनी के साथ ही। तो इनमें तो थे नहीं लेकिन इनोवा के अंदर। और धूप की परेशानी तो रहती है, हम तो मेरे जोधपुर में रहते थे, इधर ज़्यादा परेशानी है धूप की गर्मियों के अंदर। तो ये लगवाने बहुत ज़रूरी थे। तो ये हमने जैसे आप देख सकते हैं टोयोटा जेन्युइन एक्सेसरीज है ये, वो लगवाए थे सनशेड्स। भाई साहब टोयोटा के पार्ट्स तो जब महंगे हैं, ये सनशेड्स के जब महंगे पड़े थे हमको। ये हम वैसे गए हुए अहमदाबाद थे तो अहमदाबाद से लगवाए थे टोयोटा से। ये आप चेक कर सकते हैं, फिटमेंट इनकी मैग्नेट वाले नहीं आते हैं ये, बाकी स्कोडा वगैरह में और मैग्नेट के देते हैं। इस सोनेट में भी आगे आते नहीं है, तो उसके अंदर भी मैग्नेट वाले हैं, लेकिन इसके अंदर मैग्नेट वाले नहीं आते हैं। तो इसके आप फिटमेंट चेक करिए, ये क्लिप्स के साथ आते हैं। 1-2 क्लिप यहाँ लगती है, एक क्लिप यहाँ लगती है, ठीक है सिस्टम। अब टोयोटा का है तो थोड़ा दिखने में तो बद्दा ही लगता है, लेकिन वहाँ फिक्स हो जाते हैं, ये क्या हट नहीं सकते हैं। फिर अगर हटाने हैं तो फिर बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है हटाने के लिए।
पीछे भी ऐसे हैं, पीछे फिट हो जाते हैं एकदम, क्योंकि क्वार्टर ग्लास है ना पीछे वाला, तो वो एकदम उसके शेप से ही बनता है, एकदम फिट हो जाता है। आगे वाले चेक कराऊँ मैं आपको, तो आगे भी ऐसे हैं, आगे हाफ ही आते हैं, ताकि आपका आउटसाइड ओवरव्यू जो है ना, आउटसाइड ओवरव्यू मिरर वो ब्लॉक ना हो, इसलिए आधे आता है। इसमें देखिए एक क्लिप, दो क्लिप, तीसरी क्लिप और चौथी यहाँ पे ये फॉर्म की क्लिप टाइप है, जिससे क्या है ना होल्ड रहे, आगे नहीं चले, ऐसे है। और ये ड्राइवर साइड है, ये भी बढ़िया है। अब और अगर आपको अगली एक्सेसरीज के बारे में बताएं तो बाहर निकल के बताना पड़ेगा आपको। वो है ये फुट रेस्ट इनोवा के अंदर लगा हुआ नहीं आता है। ये हमने टोयोटा जेन्युइन एक्सपी लगा रखी है, जैसे कि आपको पता है। ये देखिए ये टोयोटा जिस टाइम गाड़ी खरीदी थी ना, उस टाइम ही लगवाया था। ये जो आप क्रोम देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, लेकिन इसको भी हो गए 4 साल है। क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती इस टाइम भी, आफ्टर मार्केट में भी बढ़िया एकदम चमकता है, और कहीं से क्रोम निकला नहीं है। तो दोनों आप चेक कर सकते हैं, दोनों तरह से उधर से बताता हूँ आपको। एक और एक्सेसरीज की बात करें तो ये देखिए डोर गार्ड टोयोटा जेन्युइन का, ये भी मस्त है एकदम एक्सेसरीज में, मस्त चीज़ है ये एक्सेसरीज में। और ये देखिए टेल लाइट गार्निशिंग क्रोम की, ये टोयोटा जेन्युइन लगवाई थी, जब डिलीवरी ली थी ना उस टाइम ही लगवाई थी। क्या क्वालिटी है भाई साहब, आज भी बिल्कुल क्रोम नहीं उतरा है, और एकदम मस्त चमकती है भाई साहब, और ये सुंदर बहुत लगती है। मैंने 2 इनोवा देखी है जिसके साथ ये नहीं आता है ना, वो बहुत खाली खाली लगती है, ऐसा लगता है नंगी नंगी लाइट्स है। एक ये जो आती है गार्निशिंग, ये भी एक नंबर है भाई साहब, ये तो मस्ट है। मैं तो बोलता हूँ कोई भी इनोवा ले, अगर ये नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, ये तो ज़रूर लगवानी चाहिए। क्या लुक आता है, फील आती है भाई साहब, एक नंबर। ये एक बुल गार्ड लगा रखा है बाहर से आफ्टर मार्केट, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने स्क्रैच आ रखे हैं इसके ऊपर, ये सब पीछे से कोई ना कोई टच कर देता है गाड़ी, तो ये क्या है ना सारा इम्पैक्ट बुल गार्ड पे आता है, अपना बम्पर बचा हुआ रहता है। एक एक्सेसरीज आप ये देख रहे होंगे बम्पर के ऊपर है, जो ये क्रिस्टा लिखा हुआ ब्लैक कलर का, ये भी टोयोटा जेन्युइन ही है। ये देखिए फॉर क्रिस्टा लिखा हुआ, सुंदर लगता है बहुत, ये भी मस्त चीज़ है। ये हो गई एक्सेसरीज की बात। और एक और बात करें एक्सेसरीज की तो 7D मैटिंग, ये पीछे 3rd रो में, 2nd रो में, 1st रो में आपको बताता हूँ, ये सारी आती है इसकी फॉर स्पेशल क्रिस्टा, बताता हूँ मैं आपको। बाकी थोड़े से स्टिकर वगैरह लगा रखे हैं ओल्ड स्कूल वाला, अंदर भी लगा रखा है, बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्रोम लाइन लगा रखी है मस्त। आपको एक एक्सेसरीज और बताता हूँ, ऊपर जैसे कि आपको पता है इनोवा के अंदर रूफ रेल्स लगी हुई आती है, लेकिन हमने क्या करा, रूफ रेल्स को हटा दिया और इसके ऊपर लगा दिया ये कैरियर, जो कि एकदम सिल्वर कलर का ही है, इनोवा कलर गाड़ी के मैचिंग का ही, बहुत सुंदर लगता है। और ऐसे एक बार में पता नहीं चलता है कि कैरियर है या फिर क्या है बाकी, लेकिन आप देख सकते हैं ये कैरियर ही है। हमारे कभी कभी कोई हमारे घर में शादी होती है, फिर बाहर जाते हैं, तो ऊपर सामान रख कर आसानी से ले जा सकते हैं, तो कहना तकलीफ़ नहीं रहती है, अगर 8 सीट फुल रहती है तो गाड़ी के अंदर। बाकी मैटिंग आपको चेक करवाता हूँ मैं, ये देखिए ये मैटिंग है 7D मैटिंग, थोड़ी सी गंदी हो रखी है, लेकिन आपको बताता हूँ ये चिपकाने वाली है मैटिंग। ऐसे यहाँ से ये वेलक्रो है, उतर जाता है, सिर्फ ये झटक दो और अंदर गीले कपड़े से पोंछा मार दो तो क्लीन हो जाती है, बढ़िया एकदम सिस्टम ये है। और आगे आपको मैं बात करूँ तो इसके अंदर ये क्रोम गार्निशिंग भी कंपनी से करवा रखी है, मस्त दिखती है, बहुत ही सुंदर, ये और ये दोनों तरफ। बाकी ये तो आती है कंपनी से, उसमें ये लो बीम में जो एलईडी आती है, वाइट लाइट हेलोजन आती है, हाई बीम, इसको हमने वाइट करवा रखा है, और ये फॉग लैंप्स भी प्रोजेक्टर वाले चेंज करवा रखे हैं।
बाकी ये सब कुछ है जो करवा रखा है, लाइट्स लेके, क्रोम गार्निशिंग लेके, सब कुछ मस्त एकदम, सब सुंदर लगता है। ये क्रोम की एक्सेसरीज सारी जो लगवा रखी है, एक जो गेट के ऊपर जो लाइनिंग है ना उसको छोड़ के बाकी सब जो क्रोम की गार्निशिंग है वो सब टोयोटा जेन्युइन है, इसलिए आज तक इसका क्रोम इंटैक्ट है एकदम। क्रोम के ऊपर से कोई पपड़ी या फिर कुछ नहीं उतरा है, मस्त और इतनी सुंदर लगती है। हमारे ये इनोवा लाए थे, उसके साथ में एक ब्रोंज कलर की फैमिली के अंदर जेड मॉडल टॉप मॉडल वो भी लाए थे एक हमारे फैमिली के अंदर। वो लेके आए थे उनके हमारे घर पे इनोवा, उन्होंने हमारी इनोवा देखी, फिर बोलते हैं यार ये जेड से ऊपर भी कोई मॉडल आता है क्या, आप वाला कौन सा, इतना टॉप मॉडल कैसे लग रहा है। तो हमने बोला नहीं मॉडल आपसे नीचे वाला है, लेकिन हमने क्या थोड़ी एक्सेसरीज लगवा रखी है जिससे गाड़ी भरी भरी लगती है और सुंदर लगती है। तो बोला यार गजब एक्सेसरीज लगवा रखी है ना आपने। उस टाइम हमने नई 50-60 हज़ार रुपये की एक्सेसरीज इसके ऊपर लगवाई थी, मस्त एकदम। और एक और जो मेन हमने अपग्रेड करवा रखा है एक्सेसरीज के मामले में वो ये है। और बोलोगे ये क्या है, मैं आपको ये बाहर से दिखाता हूँ क्या है ये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक है नंबर डालने का प्रोविज़न। इसके अंदर आप अपने ओनर का नंबर डाल सकते हैं गाड़ी के, या फिर ड्राइवर का नंबर भी डाल सकते हैं, ताकि क्या ना गाड़ी अगर नॉन पार्किंग जोन में खड़ी हो या फिर कोई गाड़ी के पीछे खड़ी हो, फिर गाड़ी के आगे खड़ी हो और उस गाड़ी वाले को तकलीफ हो रही हो निकालने में, या फिर कोई एम्बुलेंस बीच में फंसी हुई हो आपकी गाड़ी की वजह से, तो काम आता है ये। क्या ना हाथों हाथ फ़ोन करा आपको और आप हाथों हाथ गाड़ी हटा सकते हैं, यूज़फुल है बहुत ही। तो ये लगवा रखा है। ये एक और स्टिकरिंग आप देख सकते हैं स्पॉटिफाई की, एक पीछे ओल्ड स्कूल वाली थी, ये दिखाया था मैंने आपको। तो ये सब कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगा रखी है। बाकी ये कि सैमसंग का फास्ट चार्जर लगा रखा है 25 वाट का, इसके अंदर तो आती नहीं है फास्ट चार्जिंग, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, बाकी तो नहीं तो फ़ोन कैसे चार्ज करे आदमी। बाकी इनोवा लगती सुंदर ही है, इसके अंदर तो वैसे भी बहुत सारे आते ही हैं फीचर्स वगैरह। ये जैसे एम्बियंट लाइट वगैरह आगे पीछे है, तो एम्बियंट लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी काफ़ी जने लगवा लेते हैं यहाँ से ऐसे डैशबोर्ड के ऊपर, वो भी ना वो सुंदर नहीं लगती है। जो कंपनी सारे की वो बढ़िया एकदम मस्त है। यही सब कुछ है एक्सेसरीज के मामले में। बाकी आपको अगर लाइट्स में चेक कराऊँ ना कितनी तेज़ है, अभी दिन है लेकिन फिर भी देखो आप, ये लो बीम, ये फॉग लैंप और ये हाई बीम देख सकते हो। अभी आप बजी है 1:35 लेकिन फिर भी कितनी लाइट्स पड़ रही है। ये देखिए हाई बीम है, ये हाई बीम बंद, ये फॉग लैंप बंद, ये लो बीम बंद, ऐसे एक नंबर भाई साहब। लाइट्स डलवाने के बाद में तो क्या सेटअप बना है इनोवा का, एक नंबर। इसके अंदर आपको मैं बताऊं ना, हमने लाइट्स के ऊपर फॉग लैंप्स तो सिर्फ 15,000 रुपये के, और हाई बीम है वो है 20,000 रुपये की। इतनी तेज़ लाइट डलवा रखी है। ये सारी लाइट्स है ना 3 साल की वारंटी के साथ आती है, इसलिए महंगी लाइट्स है। और सारा सिस्टम जोधपुर से अपग्रेड करवा रखा है। हमको इस लाइट को डलवाए हुए हो गए हैं 2 साल हो गए। और हाईवे के ऊपर हमारे क्या ज़्यादा काम पड़ता है रात को, तो क्या लाइट्स पड़ती है हाईवे के ऊपर, मस्त एकदम। गाड़ी चलाने में क्या ना आसानी रहती है रात को। हाई बीम का हम वैसे रॉन्ग यूज़ तो नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप जब चलो गाड़ी आए सामने तो लो बीम कर दिया करें, थोड़े क्या ना आगे वाले को भी तकलीफ ना हो। लेकिन हमारे क्या ना मोस्टली हाईवे जो है ना जोधपुर भोपालगढ़ वाला है, और तो उधर क्या है ना ट्रैफिक कम ही रहता है, तो इसलिए हमको थोड़ी हाई बीम तेज़ चाहिए, तो इसलिए क्या है ना बढ़िया वाली डलवा रखी है, मस्त एकदम एक नंबर है। यही सब कुछ है। बाकी देख सकते हैं आज एकदम गाड़ी क्लीन है, तो कितनी शानदार लग रही है अंदर से भाई साहब। इनोवा तो इनोवा है, देखिए आप चमक। हमारे पॉलिश वॉलिश ला रखी है घर पे, तो ड्राइवर जब गाड़ी धोता है ना तो अंदर से पॉलिश वॉलिश मार के एकदम रेडी अप टू डेट रखता है गाड़ी। कभी भी बाहर जाने का प्रोग्राम बन जाए तो बस चाबी लगाई और हाथ रवाना। ये एक सीट बेल्ट क्लिप्स भी है एक्सेसरीज में, लेकिन ये क्या ना प्रमोट नहीं करता हूँ मैं, लेकिन ठीक है कभी कभी यूज़ आती है, कभी कभी लगा लेता है। बाकी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है।
बाकी आप लोग सीट बेल्ट पहनिए, मैं भी पहनता ही हूँ। सीट बेल्ट ज़रूरी है, चालान से बचने के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए। अपने सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है सर। बाकी सीट कवर मैंने आपको दिखाया ना, तो देखो 4 साल तो हो गए हैं सीट्स को, तो हल्का फुल्का तो देखो अब आफ्टर मार्केट है तो उसका तो असर तो आ ही जाता है, ये वाली बात है। बाकी तो थोड़ा बहुत ही है, 1-2 जगह सही है, बाकी आप सीट देखिए मस्त है, एकदम एक नंबर है। तो यही सब कुछ है एक्सरीज का। बाकी आप वीडियो देखिए, लाइक करिए वीडियो को, और वीडियोस देखिए मेरे चैनल पर जाके। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ऐसे ही सपोर्ट करिए। ऐसी वीडियोस मैं बनाते रहूँगा, आप लोग देखते रहिए। और आप कमेंट्स में सजेस्ट करिए कैसी वीडियो आपको चाहिए। इनोवा और सोनेट दोनों हैं। और आप लोग बताइए, अगर आपके पास इनोवा क्रिस्टा है तो आपने कौन कौन सी एक्सरीज लगवा रखी है, और मैं कौन सी एक्सरीज लगवाऊँ, और आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।